घर का सबसे निठल्ला प्राणी गृहिणी। आज छुट्टी का दिन था। पाकी सुबह से ही घर के कामों में व्यस्त थी। वैसे तो यह उसका रोज़ का रूटीन होता है, लेकिन छुट्टी वाले दिन उसे और भी ज़्यादा काम हो जाता है। बच्चे घर पर रहते हैं, पूरे घर को फैलाए रखते हैं। पति भी बार बार कुछ न कुछ डिमांड करते ही रहते हैं। पाकी के पति अपने ऑफिस का कुछ काम निपटा रहे थे कि उनके छोटे भाई का फ़ोन आया। शायद वह कहीं जाने के बारे में बात कर रहे थे। पाकी अपने काम में व्यस्त उनकी बातें भी सुन रही थी। उसके पति ने कहा, हाँ मैं पाकी को बता दूंगा, उसे क्या करना है, फ्री ही तो रहती है सारे दिन, तैयार होकर आना ही तो होगा। इतना सुनते ही पाकी का माथा ठनक गया। फ़ोन बंद करने के बाद वह अपने पति के पास गई और बोली, क्या कह रहे हो कि मैं फ्री रहती हूँ सारे दिन? तुम्हें क्या लगता है मैं कभी घर का कोई काम करती ही नहीं? अगर मैं घर में कुछ करती ही नहीं हूँ तो सारा काम कैसे मैनेज हो जाता है? पाकी के पति ने कहा, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। पाकी बोली, ऐसा कुछ नहीं कहा तो कहना तो यही चाह रहे हैं ना आप? आपको आपके घर को सबको संभालती हूँ, उसके बावजूद शिकायतें आपकी ख़त्म नहीं होती। आप लोग अपने काम को अच्छी तरह कर सको इसलिए मैं सारा दिन घर में व्यस्त रहती हूँ, और आप कहते हैं मैं तो करती ही नहीं कुछ। उसके पति ने कहा, तुम बात को कहीं और ले जा रही हो। करती ही क्या हो सारे दिन, घर में ही तो पड़ी रहती हो। पाकी को अपने पति से ऐसी बातें कई बार सुनने को मिल जाती थी, लेकिन आज इतनी ज़्यादा बात बढ़ जाएगी कि उसे पता नहीं था। पाकी ने सोच लिया था कि आखिर आज सबक सिखाकर ही रहेगी। उस दिन पाकी ने फिर कोई काम नहीं किया, घर को ऐसे ही पड़े रहने दिया। पति ने नाश्ता मांगा तो उसने यह कहकर टाल दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चे भी बार बार खाने की जिद कर रहे थे। सासू माँ भी अपने दवाइयों का इंतज़ार कर रही थी और ससुर जी को शाम को वॉक कराकर लेकर आना था। आज पाकी ने वह कोई भी काम नहीं किया जो रोज़ करती थी। आखिरकार शाम तक पूरे घर की हालत ख़राब हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, और इसी दौरान बुआ का फ़ोन आ गया कि शाम को वह अपने परिवार सहित आएंगी। अब तो सारे परिवार के हाथ पैर फूल गए। आखिरकार पाकी ने जो एक अनकही हड़ताल कर रखी थी, आखिर में शाम को सासू माँ को बीच में बोलना पड़ा और उन्होंने कहा कि ऐसा सभी पुरुष करते हैं, स्त्री के काम की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वह जो घर का काम करती है उस काम के उसे पैसे नहीं दिए जाते। अगर यही काम हम किसी कामवाली से या किसी हेल्पर से करें तो फिर जब उसका पैसा देना पड़ता है तो पता चलता है कि औरत कितना काम करती है। आखिरकार उसके पति को सबके सामने अपनी कई बातों के लिए शर्मिंदा होना पड़ा और माफ़ी मांगनी पड़ी। तब जाकर पाकी ने शाम के खाने की फटाफट तैयारियां की, और जब शाम को बुआ आई तो उन्होंने सारी बातें उनको भी बताई तो वह भी खूब हंसी। उन्होंने कहा कि पाकी ने बिल्कुल सही किया। कई बार हमें बताना पड़ता है कि हम इस घर की वह धुरी हैं जिसको अगर 2 मिनट के लिए भी रोक दिया जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।